दोस्तों, मेरा नाम है सतीश वाडेकर और मैं रमल विशारद हूँ। रमल ज्योतिष शास्त्र के अभ्यास से और उसकी मदद से मैंने ये एक सरल और सीधा ऐप बनाया है जिसका नाम है रमल ज्योतिष शास्त्र। इस ऐप की मदद से आप किसी भी प्रकार की रमल प्रश्न कुंडली बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस ऐप में क्या क्या फ़ीचर है और ये ऐप यूज़ कैसे करते हैं। तो जैसे आप ये आपका ऐप जो है वो लॉन्च करेंगे या फिर ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी फर्स्ट स्क्रीन है जहाँ पे रमल प्रश्न कुंडली लिखा हुआ है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाके देखेंगे कि ये जो ऐप है वो काम किस तरीके से करता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो हम लोग पहले जाते हैं सेटिंग्स में। ये ऐप मैं जब बना रहा था तब मैं ये ऐप इनिशियली मराठी लैंग्वेज में बना रहा था, बट क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि हमें ये ऐप हिंदी लैंग्वेज में भी चाहिए, इसके लिए मैंने इस ऐप के अंदर हिंदी लैंग्वेज भी ऐड कर दी। तो हम लोग पहले जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो भाषा दिख रही है, मराठी और हिंदी। इनिशियली अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो मराठी है, लेकिन आप ये ऐप जो लैंग्वेज है वो हिंदी में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लैंग्वेज जो है वो हिंदी सेट की है। जिन जिन स्क्रीन में मैं जाऊँगा वहाँ पे मेरी जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। तो हम लोग अभी जाते हैं नक्षत्र मंत्र में। रमल ज्योतिष शास्त्र के जो अभ्यासक है वो अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से अपने नक्षत्र की आराधना करते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे सारे मंत्र ऑलरेडी दे के रखे हुए। उसके साथ साथ जो रमल अभ्यासक है वो ऋणमोचक मंगल की भी आराधना करते हैं। उसके लिए मैंने पूरा का पूरा स्तोत्र है वो यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको वो पढ़ने में आसानी हो, आपको किसी पुस्तक में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं शकल कोष्टक। ये जो शकल कोष्टक है, जैसे रमल ज्योतिष शास्त्र में 16 शकल है, उन 16 शकल के बारे में मैंने यहाँ पे अधिक जानकारी दी है। जैसे कि उस शकल का नाम, उसका संस्कृत नाम क्या है, उसका स्वामी कौन सा है, वो शकल शुभ है या अशुभ है, वह उसकी राशि क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वह रमल स्थिर कुंडली में कौन से विभाग में आता है, उसका लिंग कौन सा है, उसकी दिशा कौन सी है, वह कौन से तत्वों में आता है, वह सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रश्न स्थान में। ये रमल प्रश्न कुंडली बनाने से पहले हम जातक का पहले प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न पहले हम कैटेगराइज करते हैं कि वह कौन सी प्रश्न स्थान में आता है। रमल जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें टोटल 16 प्रश्न स्थान है। उसमें से जो जातक का प्रश्न है वो कौन से स्थान से निगड़ित है या कौन से स्थान से रिलेटेड है, वह स्थान हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उस स्थान से रिलेटेड ही जातक की रमल प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक स्थान की मैंने कैटेगरी दी है। प्रथम स्थान में इतनी कैटेगरीज आती है। तो लेट सपोज अगर जातक का प्रश्न संतति से रिलेटेड है या लग्न स्थान से रिलेटेड है तो आप प्रथम स्थान यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये जो कैटेगरीज है वो मनन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार यहाँ पे नज़र डालनी है और आपको पता चल जाएगा कि जातक का जो प्रश्न है वो कौन से स्थान से निगड़ित होगा। अभी हम जाते हैं काल निर्णय कोष्टक में। कोष्टक जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमल प्रश्न कुंडली में अलग अलग विभाग हैं, जैसे कि एक नॉर्मल उत्तर, उस उत्तर का काल निर्णय और उस उत्तर का अवजद ध्रुवांक पद्धति। तो अगर आपको काल निर्णय कोष्टक जो है वो मैनुअल तरीके से निकालना हो तो उसके लिए जो काल निर्णय का जो कोष्टक है वो आपको सामने रखना पड़ेगा और उसके अंदर जो भी नंबर्स है प्रश्न समूह के हिसाब से और जो शकल है उनके हिसाब से जो भी नंबर है उन नंबरों के हिसाब से आपको जो कुंडली है वो बनानी है। तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने वो जो काल निर्णय कोष्टक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लयहान शकल है और उसके अंदर जितने भी अपने जो 16 स्थान है वह स्थान और उनके दिन, महीना और वर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसे ही सारे के सारे 16 जो शकल है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कोष्टक जो है मैंने जानबूझ के दिया हुआ है क्योंकि कल अगर आपको मैनुअल तरीके से अगर रमल प्रश्न कुंडली बनानी हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको किसी किताब में वापस जाके देखना नहीं पड़ेगा कि काल निर्णय कोष्टक का रेफरेंस कैसे लेना है।
तो यह मैंने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे अबजद का कोष्टक भी दिया हुआ है, जो कि सेम ऐसे ही है, जहाँ पे आपको अबजद पद्धति के जो कॉमन प्रश्न समूह है वो कॉमन प्रश्न समूह और वह प्रश्न समूह के आगे कौन से ध्रुवांक, जैसे कि प्रथम ध्रुवांक, द्वितीय ध्रुवांक और तृतीय ध्रुवांक है, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये भी मैंने सिर्फ इसीलिए दिया हुआ है ताकि अगर आपको मैन्युअली प्रश्न कुंडली बनानी हो तो उसका आपको रेफरेंस इजी तरीके से आपके ऐप से ही मिल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है प्रश्न समूह और उसमें जितने भी कॉमन प्रश्न जो होते हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है और उसके आगे उसके जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय ध्रुवांक दिए हुए हैं। अगर आपको अबजद ध्रुवांक पद्धति से अगर कोई प्रश्न निकालना हो, उसका रमण प्रश्न कुंडली बनानी हो, तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने यह अबजद ध्रुवांक कोष्टक यहाँ पे दिया हुआ है। अबजद ध्रुवांक पद्धति जो है वो प्रश्न स्थान से रिलेटेड होती है, इसके लिए मैंने अलग अलग द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान ऐसे अलग अलग यहाँ पे कोष्टक दिए हुए हैं। ऐसे सारे 16 कोष्टक यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ से कोई भी प्रश्न समूह और उससे रिलेटेड प्रथम, द्वितीय और तृतीय ध्रुवांक ले सकते हैं। अभी हम जाते हैं रमल स्थिर कुंडली। रमल स्थिर कुंडली जो है वो कभी बदलती नहीं है। रमल स्थिर कुंडली का उपयोग हम लोग कभी कभी काल निर्णय कोष्टक में भी करते हैं। जब भी जो आया हुआ शक्ल है वह शक्ल अगर अपने प्रश्न कुंडली में ना हो तो हम लोग रमल स्थिर कुंडली का उपयोग करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे रमल स्थिर कुंडली दी हुई है। ये रमल स्थिर कुंडली आपके रेफरेंस के लिए है सिर्फ, ताकि आपको सिर्फ पता चले कि रमल स्थिर कुंडली में कौन से शक्ल कौन से स्थान में है, कौन से विभाग में है। तो ये है हमारी रमल स्थिर कुंडली, जहाँ पे हर एक जो सारे शक्ल हैं वो सारे शक्ल अपने विभाग के हिसाब से यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम जाते हैं रमल प्रश्न कुंडली, जो कि अपना मेन स्क्रीन है। यहाँ पे हम रमल प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जातक का प्रश्न और अबजद पद्धति। अभी यहाँ पे मैंने ये जो दो सिलेक्शंस रखे हैं वो इसलिए कि नॉर्मली आप सिर्फ प्रश्न स्थान चुन के आपकी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, लेकिन अगर जातक का प्रश्न आपको अबजद पद्धति से देखना हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि जो अबजद पद्धति के जो प्रश्न समूह है वो अपने प्रश्न स्थान से निगडित है, इसके लिए जो भी प्रश्न स्थान आप चूज़ करेंगे उसी से रिलेटेड ही अबजद प्रश्न समूह आपको नीचे दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं द्वितीय स्थान अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया प्रश्न स्थान, तो द्वितीय स्थान से रिलेटेड जितने प्रश्न समूह हैं उतने ही प्रश्न समूह यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ऊपर चुने हुए प्रश्न स्थान से संबंधित अबजद प्रश्न समूह ही नीचे दिखाई देंगे। तो द्वितीय स्थान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न समूह हैं उतने ही प्रश्न समूह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और ये प्रश्न समूह आप आपके अबजद प्रश्न कुंडली के कोष्टक में देख सकते हैं, जो कि अपने मेनू में यहाँ पे अबजद कोष्टक के अंदर है। अभी हम देखते हैं फासे पद्धति, पथ्य पद्धति और संख्या पद्धति। ये 3 टैब क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमल प्रश्न कुंडली हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो फासे पद्धति से, या फिर पथ्य पद्धति से, या फिर संख्या पद्धति से। अगर आपके पास फासे हैं तो आप फासे की मदद से रमल प्रश्न कुंडली बनाइए। रमल प्रश्न कुंडली बनाने के लिए जब हम फासे का उपयोग करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो फासे हैं वो लह्यान शक्ल में सेट किए हुए हैं। ये जो सिंबल है वो लह्यान शक्ल का सिंबल है। बिंदु रेशा रेशा रेशा, बिंदु रेशा रेशा रेशा, बिंदु रेशा रेशा रेशा। ये सारा जो कोष्टक है वो लह्यान शक्ल में सेट किया हुआ है। क्योंकि अपना रमल प्रश्न कुंडली का नियम है कि प्रश्न कुंडली बनाने से पहले जो फासे फेंकेंगे वो चूज़ करने से पहले उसे लह्यान शक्ल में सेट करना है, इसीलिए यहाँ पे सारे के सारे जो शक्ल है वो लह्यान शक्ल में सेट है। अगर आपके पास फासे पद्धति से अगर आपके पास फासे है और फासे की मदद से अगर आप रमल प्रश्न कुंडली बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस कोष्टक का उपयोग करेंगे, जहाँ पे आपको बस क्या करना है कि ये सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये क्लिक किया तो उसके साथ मेरे जो सिंगल जो फासे का कोष्टक होता है उसके अगेंस्ट जितने भी सिंबल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे।
तो उसमें से आपके कोष्टक पे, आपके लहान फांसे पे, सॉरी आपके जो फांसे हैं उनके ऊपर जो भी सिंबल आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ पे दिए हुए हैं, 8 शक्ल चुनिए। वैसे आपको यहाँ पे वो शक्ल चुनने हैं और उसके बाद में आपको ये प्रश्न कुंडली बनानी है। लेट सपोज आपके पास फांसे नहीं है, लेकिन आपके पास अगर 16 पत्ते हैं, 16 शक्लों के 16 पत्ते हैं, तो उनकी मदद से भी आप अपनी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने साफ शब्दों में लिखा है 16 शक्लों के पत्तों से जो पत्ता जातक ने चुना है उसकी ऊपर जो शक्ल लिखा हुआ है उसकी संख्या यहाँ पर डाली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 16 शक्ल जो है उनके 16 पत्ते हैं, उनके मदद से हम लोग यहाँ पे प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे वो जातक ने जो पत्ते चूज़ किए हुए हैं उनके ऊपर जो शक्ल का नंबर है वो यहाँ पर डालना है और उसके बाद में आपको प्रश्न कुंडली बनानी है। मानिए कि आपके पास पत्ते भी नहीं हैं और आपके पास फांसे भी नहीं है, तो उस केस में हम संख्या पद्धति से अपनी रमल प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, जिसमें आपको जातक के मन से कोई भी 4 संख्या चुननी है जो कि 1 और 1000 के बीच में हो। हम तो कोई भी संख्या चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐप के लिमिटेशंस की वजह से मैंने ये यहाँ पे 1 से 1000 संख्या ही सीमित रखी है। आप 1 से 999, 1000 कोई भी संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसी कोई भी 4 संख्या हम लोग यहाँ पे डाल के अपनी प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। तो अभी हम एक प्रश्न कुंडली बना के देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूँ, 530, 300, 8, 9, 6। ठीक है, मैंने ये 4 नंबर डाले। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि तृतीय स्थान चूज़ किया हुआ है प्रश्न स्थान, और उससे रिलेटेड जो अबजद पद्धति प्रश्न समूह आया है उसमें से भूतकाल विचार चूज़ किया हुआ है और मैंने ये 4 नंबर डाल दिए। तो देखते हैं कि अभी मेरी प्रश्न कुंडली जो बनी है वो कैसे बनेगी और उसका उत्तर क्या है। तो ये मेरी प्रश्न कुंडली बन गई, जिसमें मेरे जो 4 नंबर है पहले उनके मदद से मैंने ये पहले 4 शक्ल बनाए। उन चारों शक्ल की मदद से मैंने ये 4 शक्ल बनाए। अभी इन 8 शक्लों की मदद से मैंने ये नीचे के 4 शक्ल बनाए। जैसे कि आप जानते हैं रमल प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं। अभी उनका अगर इस प्रश्न कुंडली का अगर आपको उत्तर देखना है तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने रमल प्रश्न कुंडली में वो सारे नियम जो है वो लागू किए हैं, जो कि एक रमल प्रश्न कुंडली बनाने से पहले हम लोग जांचते हैं। जैसे कि वह कुंडली स्थान बली है या नहीं, वह कुंडली में जो 15वां स्थान है वो पूरी आगम है या पूरी निर्गम है या नहीं, पहला स्थान है वो पूरी निर्गम या पूरी आगम है या नहीं। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसका स्पष्टीकरण भी मिल जाएगा। अगर कुंडली ऐसी आती है तो उसका काल निर्णय भी नहीं बनेगा और उसका अबजद भी नहीं बनेगा। तो ये खासियत है इस ऐप की कि आपको वो सारे नियम जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी तरीके से सिर्फ आपको नंबर डालने हैं और उस नंबर की मदद से आप प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। तो ये हो गया रमल प्रश्न कुंडली का डेमो। अभी हम जाते हैं रमल प्रश्न स्थान में वापस। मैं आपको यहाँ पे वापस लेके आया हूँ, उसका एक मतलब भी है। जैसे मैंने आपको रमल प्रश्न कुंडली में आपको बताया कि आपको पहले प्रश्न स्थान चुनना है और उसके बाद आपको नंबर डालने हैं। लेकिन अगर आपको प्रश्न स्थान से ही अगर पता चले कि मुझे ये इस प्रश्न स्थान से ही आगे जाना है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रश्न स्थान से जो प्रश्न जातक का जो प्रश्न जिस कैटेगरी में है, बस उस कार्ड को सिलेक्ट करना है और वो कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आपके रमल प्रश्न कुंडली में जाके ओपन होगा और उसके बाद आपका जो उस प्रश्न स्थान से रिलेटेड अबजद दुआंक पद्धति के जो प्रश्न समूह है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ तृतीय स्थान सिलेक्ट किया और जैसे मैंने वो तृतीय स्थान सिलेक्ट किया, मैं रमल प्रश्न कुंडली में आया और यहाँ पे मेरा तृतीय स्थान जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पे तो सिर्फ आपको स्थान दिखेंगे, लेकिन इस स्थान के अंदर कौन सी प्रश्न कैटेगरी हो सकती है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसकी
इसके लिए मैंने क्या किया कि प्रश्न स्थान के अंदर ही वो फैसिलिटी दे दी है कि आपको सिर्फ प्रश्न स्थान सिलेक्ट करना है, और जैसे आप वो क्लिक करेंगे आप इस स्क्रीन पे आएंगे और ऑलरेडी आपको उस स्थान का प्रश्न जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, और उसी से रिलेटेड अबजद प्रश्न समूह भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी लोडेड दिखाई देगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो तृतीय स्थान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न समूह हैं वही आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी जो रमल प्रश्न कुंडली है वो बना सकते हैं। और एक प्रश्न कुंडली बना के देखते हैं। मैं सबसे पहले जाता हूँ मेरी प्रश्न स्थान पे, और वहाँ से मैं कोई भी एक प्रश्न स्थान चूज़ करता हूँ। जैसे कि मुझे अभी दशम स्थान देखना हो, नवम स्थान, दशम स्थान। अभी मेरे जातक का प्रश्न दशम स्थान का है, तो मैं जाता हूँ दशम स्थान में और सिलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा दशम स्थान यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अवजत पद्धति का कोई भी एक प्रश्न लेता हूँ, जैसे कि बंधु मरण, ये लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं संख्या पद्धति से एक प्रश्न कुंडली बनाता हूँ। मैं कोई भी रैंडम नंबर डालता हूँ, 5 6 7 5 6, कोई भी रैंडम नंबर 7 6 6 7 8। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे सिर्फ आपके डेमो के लिए, और मैंने ये रमल प्रश्न कुंडली बना दी। तो जैसे मैं रमल प्रश्न कुंडली बनाता हूँ, अभी आपको रमल प्रश्न कुंडली जो है वो बनाने के लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न जो समूह है वो आपको ज़्यादा छांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दशम प्रश्न स्थान जो है उसके अंदर जो कैटेगरीज है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, प्रश्न स्थान में जाएंगे, जो कैटेगरी है वो वाला कार्ड सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आके आपको सिर्फ वो 4 नंबर डालने हैं और बस प्रश्न कुंडली बनानी है। तो ये बन गई अपनी रमल प्रश्न कुंडली, जहाँ पे उन 4 नंबर की मदद से मैंने ये 4 नंबर बनाए और फिर आगे की प्रश्न कुंडली बना दी। उसका उत्तर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका उत्तर भी मिल जाएगा। उस उत्तर का स्पष्टीकरण भी आपको मिल जाएगा कि ये उत्तर कैसे बना है। तो जो फलादेश है उसका नियम भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और ये उत्तर कैसे बना ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके साथ साथ ये जो इज्जतमा जो शक्ल है उसकी अधिक जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये जो इज्जतमा शक्ल है वह कौन से विभाग का है, वह अशुभ है या शुभ है, ये कौन सी लिंग का है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हम लोग अभी जाते हैं काल निर्णय में। काल निर्णय में आप देख सकते हैं कि उस प्रश्न कुंडली में जो काल निर्णय पद्धति है, उस काल निर्णय पद्धति से उसका समय क्या है, मतलब वो प्रश्न जो है उसके पूरे होने की दिन या जो दिनांक है वो क्या है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके साथ साथ ये जो अभिजित ध्रुवांक पद्धति है उसका उत्तर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो ये है अभिजित ध्रुवांक पद्धति का उत्तर और उसका स्पष्टीकरण भी। ये जो उत्तर मेरा आया है वो उत्तर कैसे आया उसका स्पष्टीकरण यहाँ पे नीचे मैंने आपको दिया हुआ है। बस ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको जातकों को सिर्फ इतना ही उत्तर बताना है। ये जो नीचे उत्तर का स्पष्टीकरण है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ये उत्तर जो आया है वो कैसे आया है। अभी इसमें से ये जो इतना पार्ट है जो ध्रुवांक पद्धति, ये मैंने उसी कोष्टक से, जो अभिजित ध्रुवांक पद्धति का जो कोष्टक है यहाँ पे मेन्यू में, इस मेन्यू के अंदर जो अभिजित ध्रुवांक पद्धति का जो कोष्टक है उसके अंदर जो दशम स्थान का जो कोष्टक है वह मैंने यहाँ रेफ़र किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न स्थल जो है मेरा दशम स्थान का है और उसके अगेंस्ट जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय जो ध्रुवांक है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऑलरेडी वो पूरा का पूरा चार्ट जो है कोष्टक के स्वरूप में यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं अभिजित ध्रुवांक पद्धति कोष्टक में। तो ये है मेरा रमल ज्योतिष शास्त्र ऐप, जो कि बहुत ही सरल और इजी तरीके से बनाया है। इसके उपयोग से कोई भी आदमी जो कि रमल नहीं जानता हो वो भी रमल प्रश्न कुंडली बना सकता है, और क्योंकि उसका जो उत्तर है वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा में लिखा है, कोई भी आदमी जो रमल नहीं जानता हो वो भी वो पढ़ सके और वो रमल का उत्तर जान सके। आशा करता हूँ कि ये जो मेरा ऐप है वो आप सबको मदद करेगा। जिन जिन लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है उन लोगों को मेरा धन्यवाद, और जो लोग अभी भी ये ऐप नहीं डाउनलोड कर सके उनको मैं गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड करिए और आपके रेगुलर जीवन में इस रमल ज्योतिष शास्त्र का
उपयोग करके आपके जो जातक हैं उनके प्रश्न का हल आप दे सकते हैं। धन्यवाद।